चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग इंस्पेक्शन किए, सब्स्टिट्यूशन किए। टुडे लेट्स स्टार्ट विथ partial fractions, which is the next method of solving integrals. partial fractions में क्या होता है, हम लोग को पता है, कल हम लोग किए थे ये चीज़ कि जब भी डिनोमिनेटर में प्लस माइनस होता है या डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं अगर, तो हम लोग उनसे कुछ कर नहीं सकते। न्यूमरेटर में होने से वी कैन सेग्रीगेट देम, राइट, बट डिनोमिनेटर में होने से हम लोग उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी भी वे में। तो पार्शियल फ्रैक्शंस इज अ वे जिससे हम लोग न्यूमरेटर को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं सो दैट वी कैन ब्रेक अप दी इंटीग्रल, या जो भी हम लोग का एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ब्रेकअप करके डिफरेंट इंटीग्रल्स में ब्रेक कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे ये है, इसमें आप अगर ब्रेकअप भी करने का कोशिश करोगे तो एक होएगा x इंटू एक्स प्लस वन और x माइनस टू, एक होएगा 7 बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। इससे कुछ हेल्प नहीं होगा हम लोग को, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स को हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन भी कर लेंगे, अगर न्यूमरेटर में फैक्टर फॉर्म में होता तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बना सकते थे। वी कुड हैव ओपन अप द ब्रैकेट्स एंड वी कुड हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ क्वाड्रेटिक, और फिर हम लोग 3 पार्ट्स बनाते। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यही होगा ब्रैकेट खोलने से, ये बनेगा। तो हम लोग का बेसिकली डिनोमिनेटर में ये बन रहा है, डिनोमिनेटर में ये बनने से कोई फायदा नहीं है। न्यूमरेटर में अगर बनता तो भी हम लोग थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट कर पाते। तो ऐसे टाइप के सम्स में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली बोलते हैं कि हम लोग इस चीज को वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस द न्यूमरेटर in terms of the factors given in the denominator। हम लोग ट्राई करेंगे कि जो न्यूमरेटर है x प्लस 7 उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2 एक्सप्रेस करें। तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, तो बताओ ये आएगा कि नहीं? 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। 3x माइनस 2x x प्लस 3 प्लस 4 इज प्लस 7, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर पाए, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक किए। तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है। जो पोर्शन मैंने सर्कल किया उसको इंटीग्रेट करना इज वेरी इजी, बिकॉज 1 बाय एक्सप्रेशन इन x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है ln ऑफ द एक्सप्रेशन होता है, वी नो दैट, राइट। तो वो करना बहुत ईजी है। तो दैट्स वाई आर एम इज कि कभी भी ऐसा अगर हम लोग के पास एक्सप्रेशन आए फॉर इंटीग्रेशन, देन वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि हम लोग 2 पार्ट्स में फ्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द फ्रैक्शन इनटू 2 पार्ट्स। नाउ हाउ डू वी डू दिस? द मेथड फॉर डूइंग दिस इज बेसिकली, जो भी एक्सप्रेशन है, मान लो यहाँ पे इन दिस केस इट वाज x प्लस 7 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है हम लोग का। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, एक ठो रैंडम वेरिएबल लेंगे कैपिटल A, और इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर। फिर एक और फ्रैक्शन बनाएंगे जिसके डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे सेकेंड फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जब ये दोनों हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये दोनों तो हम लोग का फैक्टर्स बन जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स बन के एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। बचा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम लोग को कैसे एडजस्ट करना होगा सो दैट इट इक्वेट्स x प्लस 7, ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो हाउ डू वी डू दिस? वी विल फर्स्ट सॉल्व इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो ax प्लस a प्लस bx माइनस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1।
तो क्या आएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब x को कॉमन ले लो, क्या बचा a प्लस बी, फिर जो कॉन्स्टेंट्स है उनको कॉमन ले लो, क्या हुआ a माइनस 2b, ये आया। नाउ वी विल डू समथिंग कॉल्ड मैचिंग कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होता है जो भी वेरिएबल है उसके साथ अटैच्ड कौन सा कांस्टेंट नंबर है, दैट इज द कोएफिशिएंट। सिर्फ कांस्टेंट नहीं, इट कैन बी अ वेरिएबल आल्सो, बट बेसिकली जिस वेरिएबल का हम लोग बात कर रहे हैं उस टर्म में उसके अलावा और क्या क्या चीज है। तो x में x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है। ऑन द राइट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट इज a प्लस बी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट क्या है, अनम्यूट करके जल्दी से बोलो, 1 है। सिमिलरली कांस्टेंट भी x टू द पावर 0 होता है, तो कांस्टेंट में राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट क्या है, राइट हैंड साइड पूछा था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज 7। तो हम लोग को क्या होगा, मैचिंग कोएफिशिएंट करने से we will basically get two equations in a and b, then we have to solve the two equations simultaneously and get the values for a and b. सॉल्व करो ये इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, क्या वापस बोलो, और b -2 है। तो बेसिकली हम लोग जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसको कैसे लिख सकते हैं, 3/x-2 और -2/x+1, क्योंकि दैट वाज आवर पॉइंट ना, हम लोग यही तो इक्वेशन बनाए थे स्टार्टिंग में, इसी को तो सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग इतना स्टेप्स किए। तो हम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन को अब ऐसे लिख सकते हैं, तो बेसिकली नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, और इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है, 3/x-2 को इंटीग्रेट करेंगे और 2/x+1 को इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा, 3 एज इट इज रहेगा, ln of x-2, 2 एज इट इज रहेगा, ln of x+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब एक सम खुद से ट्राई करो, take 2 minutes and try this sum. क्या 5/, बाकी लोग
ए आई वाज सीइंग गड़बड़ लग आ रहा है। बाकी लोग ये दोनों इक्वेशन बनेगा दोनों को करने से b इक्वल टू 2 a इक्वल टू 1। ठीक है, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 सबका आ गया। फिर उसके बाद बोलो 1 के नीचे आएगा 3x प्लस 2 और 2 के नीचे आएगा 3x माइनस 2। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा। सॉरी हाँ, के नीचे 3x प्लस 2 आएगा, ये आएगा ना। हम लोग पहले 3x प्लस 2 ले रहे हैं, तो पहले वाले में 3x प्लस 2 ही आएगा। सेकेंड वाले बोलो क्या आएगा अब। दरकार नहीं है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, खाली चेन रूल लगाओ, खाली चेन रूल लगाओ सीधा, खाली इसी में तो लगाना है, तो इतना स्टेप्स दिखाने का क्या दरकार है। 3x प्लस 2 में लगेगा चेन रूल, 3x प्लस 2 में चेन रूल लगेगा। आप सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हो ना। के बाद क्या करना है। हाँ तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस स्टेप क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में एक 3 आएगा। सॉरी बोलने का कुछ नहीं है, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड बिकॉज आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड है एंड टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। तो इसीलिए ट्राई, जैसे आप लोग देखोगे आई वॉज गोइंग टू शो यू ऑल दिस आफ्टर द सम। यहाँ पे आई स्किप्ड 2 स्टेप्स, मतलब यहाँ पे पहले आई हैड शोन यू ऑल कि कैसे हम लोग डिनोमिनेटर भी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। इतना करने का दरकार ही नहीं आप लोग को पेपर में। आप लोग को तो पता है कि आप लोग क्या करो, आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू ऑल विल नो कि डायरेक्टली हम लोग यही स्टेप पे लैंड अप करने वाले हैं जहाँ पे ओनली इफ वी इक्वेट द न्यूमरेटर्स इट्स फाइन, डिनोमिनेटर तो कट कर होने ही वाला है। एंड कैसे आएगा, जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रहेगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो बी से मल्टीप्लाई होगा, है ना, यही होगा। इसका अगर हम लोग करें, इसको हम लोग ऐसे इक्वेट करते, ऐसे इक्वेट करते इसको हम लोग, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता एंड लास्ट में हम लोग के पास ये आता। लेकिन आप लोग को इतना लिखने का दरकार नहीं है, कम करते करते आप लोग को पता रहेगा कि ये सब स्टेप्स करके हम लोग फाइनली यहीं पे लैंड अप होंगे कि न्यूमरेटर इंटैक्ट रहेगा, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा और फिर ए के साथ में सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, बी के साथ में फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे भी यू कैन सेव टाइम। अच्छा बताओ इसका फुल आंसर बताओ।
ये तो हो गया 1/3 ln 3x + 2 एंड वाला ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आया आपका? b माइनस ए इज इक्वल टू -1, क्योंकि बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ से ये उठाया, LHS से ये उठाया और 2 कॉमन निकाल के हटा दिया। एक सेकंड, आप लोग ए और बी कैसे लिखे हो? आई डेंट सॉल्व ए एंड बी यहाँ पे, तो इसीलिए आप लोग जो वैल्यू बोले सीधा आई रोट दैट ओनली। आप लोग ए एंड बी यही लियो एग्जैक्टली जो मैंने लिया है। अच्छा ठीक है, रुको लेट मी चेक। b माइनस क्या होना चाहिए? यही होगा ना? तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर 8 वाला 2/3 होगा, ये वाला 1/3 होगा। ठीक है, हो गया सबका ही सम। किसी को भी कोई डाउट इस सम में? क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी विल डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बेसिकली है दिस इज द क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्वोशंट को हम लोग ट्रीट करते हैं टू द पावर -1 प्रोडक्ट, बस एक्चुअल में तो डिवीजन वही होता है कि हम लोग टू द पावर -1 करके उसको लिख सकते हैं। मतलब मान लो अगर x/3x² है, मान लो अगर x/x+1 है, तो हम लोग x × x+1 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वोशंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन में इसलिए हम लोग एक ही रूल को रखते हैं फॉर बोथ। अब ये रूल क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं